अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पे। चंद ही फीट के फासले पर पुलिस लाइन है और इमरान खान साहब यहाँ पर गिरफ़्तार हैं। आज मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इमरान खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब को इस तरफ हाई कोर्ट है, वहाँ से गिरफ़्तार किया है सिक्योरिटी इदारों ने। दफ़ा 144 नाफिज है। 20 से 25 कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हो चुके हैं। आईजी इस्लामाबाद से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की। सुबह से यहाँ श्रीनगर हाईवे पे और पुलिस लाइन के चारों अतराफ़ में पुलिस और कारकुनान में तसादुम जारी है। पुलिस शेलिंग करती है, जब पुलिस शेलिंग करते हुए थक जाती है यानी कि फिर पसपा होना पड़ता है तो फिर हवाई फायरिंग करती है। हमने काफ़ी पुलिस के नौजवान देखे जो पत्थर से शदीद ज़ख्मी हुए, एलीट फोर्स के एहलकार जिनके सर फटे हुए थे। लेकिन इस वक्त जो कारकुनान हैं वो आपे से बाहर आ चुके हैं। उनका यही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। कहाँ से आए और आप सारे दोस्त आ गए? मैं वो बलूचिस्तान से आया हुआ हूँ, खास इमरान खान के लिए आए हैं। इधर पढ़ाई के लिए भी है, फिर इमरान खान के लिए दूसरा आए हुए हैं। अभी इंशाल्लाह इमरान खान जब निकलेगा फिर हम लोग अपना पढ़ाई भी शुरू करेंगे, पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कोई फैसला लेंगे। आपको पता है दफ़ा 144 नाफिज और पुलिस सही क्लास लेती है जब गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार हो जाए, क्लास ले ले, कोई मसला नहीं है उसका कोई टेंशन नहीं है। खान साहब के लिए ले रहे हैं, फिर हमारा भी ले ले। खान साहब जेल में, हम लोगों का क्या वैसे। आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आपके लिए गिरफ्तारी के लिए हम तैयार है। जिस टाइम आना चाहिए हम यहीं पे है। सही है, एक को गिरफ्तार करता है, 100 को करता है, 1000 और निकलेंगे, मसला नहीं है। अभी तक जो पुलिस है वहाँ से शेलिंग कर रही है, आप यहाँ से किस तरह वापसी रिटेलिएट करते हैं? गैस शेलिंग होती है, उससे कुछ साइड हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फायरिंग से कोई नहीं बचता, जिसको लग गया वो शहीद है खैर से, और कोई मसला नहीं। पर आपके किसी दोस्त को फायर तो नहीं लगा? क्योंकि फायरिंग तो हो रही है। उस साइड से फायरिंग हो रही थी, कुछ जख्मी भी हुए ऐसे कहने को आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक उस तरफ नहीं गया। अभी दोस्त वगैरह आगे आएंगे इंशाल्लाह, तो आगे भी मार्च करेंगे। अगर पुलिस यहाँ पीछे से आती है, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो फिर क्या होगा? तो है इस गेम में, वो तो गेम का हिस्सा है। जेल का भी पानी चख लेंगे खान साहब के लिए, क्या मसला है? स्टूडेंट होते हुए कई और ने चखा हुआ, इस दफ़ा भी चख लेंगे। हम लोग उकाड़ा से आए हैं, इंशाल्लाह खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और इंशाल्लाह हम जब तक खान साहब अंदर हैं हम लोग भी इधर ही रहेंगे रोडों पे इंशाल्लाह। हमने और भी दोस्त बुलाया, अभी उकाड़ा से और भी आ रही 3 गाड़ियाँ हमारी आ रही, और इंशाल्लाह खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। ये कल से बेसिकली ये जो मुल्क में नारकी फैली हुई है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ना करवाने की वजह है। ठीक है जी, इमरान खान साहब की एक डिमांड है कि आप मुल्क में इलेक्शन कराओ। पंजाब असम्बली, KP की असम्बली, इनके पास जो आइनी मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी। इस वक्त मुल्क में कोई कानून, कोई आइन नहीं चल रहा जी। इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे पे खड़े हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट शेल मार रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये मुल्क की बदनामी हो रही है जी। फैज़ाबाद में डायरेक्ट फायरिंग हुई है जिसकी वजह से PTI के 2 कारकुन शहीद हुए हैं जी। फैज़ाबाद में 2 कारकुन शहीद हुए, लेकिन मीडिया पे ये बात नहीं आई, आपने देखा है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको अगर मेरा मोबाइल चले तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ, हर चीज़ दिखा सकता हूँ। क्वेटा में भी एक बंदा हमारा PTI का कारकुन शहीद हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की पुलिस भी हमारी है, पाकिस्तान की आर्मी भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो हमने किसी से लड़ना नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, सरकारी अमारात पर हमले हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सामने DC हाउस है, DC इस्लामाबाद, ठीक है। आप उधर देख ले, अगर उधर एक भी लाइट, एक भी गमला टूटा हो, एक भी ऑफिस के अंदर लोग घुसे हुए, तो आप मुझे बताएं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। अब जाहिर बात है लोगों ने अपना वो भी करना है, अपना बच बचाव भी करना। डायरेक्ट शेल गिरेंगे तो लोगों ने अपने एहतियाती तदाबीर तो की हुए। कितने कारकुनान तकरीबन गिरफ्तार हो चुके हैं? और यहाँ पर कुछ हलाकत तो नहीं हुई श्रीनगर हाईवे पे जहाँ पर पुलिस लाइन है? कोई हलाकत नहीं हुई। थोड़ी बहुत डायरेक्ट हवाई फायरिंग हुई है अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले, लेकिन इस तरह कोई हलाकत नहीं हुई। हम सबको चाहिए, अब यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं बहुत अच्छी फैमिलीज से आए हुए हैं, हम लोग भी अपनी फैमिलीज को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबको निकलना चाहिए, यहाँ प्रोटेस्ट में आना चाहिए और इमरान खान को छोड़ना चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। आज अगर हम नहीं निकलेंगे तो कल के लिए हमें बहुत कुछ मुश्किल वक्त देखना पड़ जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि सब निकलें और एक साथ मिल के
के अपनी आज़ादी के लिए यहाँ पे लड़ें। जब पुलिस शेलिंग करती है, हवाई फायरिंग करती है, आप किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, कैसे सेफ करती हैं खुद को? ख़वातीन हैं यहाँ पर, मर्दों का जाना भागना मुश्किल हो जाता है। बस मैं तो फर्स्ट पे यही कहूँगी कि हमारी जानो माल अल्लाह की है, ये हमारी उसकी अमानत है। हम सबसे पहले अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। अगर तो हमारी मौत इस तरह लिखी हुई तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना ये तो हमारा फ़र्ज़ है करना। अगर हमें ये शेलिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो ये इससे तो क्या बनेगा पाकिस्तान का।